हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मैडिक। मैं पूजा आपका मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के साथ स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, और यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे व्यापम, कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी में हर आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य मिलेगा और यह हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। जैसे कि हम जानते हैं, हमने छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़े ही होंगे कि धूपगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश है उसमें दो श्रृंखलाएं हैं। एक है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। जैसे सतपुड़ा मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला जो है, यहाँ पे से लेके यह मैकल पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है ऐसे में। और इसकी जो उप पर्वत श्रेणियां हैं वह है राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकल, और यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा भी है जिसको गेटवे ऑफ द साउथ बोला जाता है, यानी दक्षिण का द्वार। और ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी श्रृंखला, जो यह दिखता है कि यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है। और इसकी जो दो मेन श्रेणी है वह है भांडेर और कैमूर। इसी के यहाँ पे एक अरावली श्रेणी भी विस्तृत है जो दिल्ली तक है, जो सबसे पुरानी है। और जो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यह सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है और यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यह जो पर्वत श्रृंखला है वह ग्रेनाइट बसाल्ट से बनी हुई है और इसको ब्लॉक पर्वत भी बोला जाता है। और यहाँ पे दरार घाटियां भी बनती हैं जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश की नर्मदा और तवा नदी है वह दरार घाटी बनाती हैं। दरार घाटी ये होता है कि जैसे एक पहाड़ है, उसमें इस प्रकार से दरार घाटी का निर्माण करते हुए नर्मदा बहती है। उसी प्रकार जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो लंबाई है वह 1120 किलोमीटर है और जो ऊंचाई है वह 900 मीटर है। यह नर्मदा और गोदावरी के जल विभाजक का काम करती है। जैसे कि हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म देखा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। जैसे यह पश्चिम में राजपीपला है, पूर्व में मैकल है, और जो सतपुड़ा है मध्य में वह दो भागों में है। एक है महादेव सीरीज और एक है ग्वालीगढ़। तो जो ग्वालीगढ़ है उसके उत्तर में महादेव सीरीज पड़ती है, यानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसी में जो ग्वालीगढ़ की जो श्रेणी है उसके ऊपर में महादेव श्रेणी पड़ती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह है धूपगढ़। उस पर्वत श्रृंखला का जो हमने मैप में डायग्राम देखा था उसका जो छोटा फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे ये राजपीपला हो गया, मध्य सतपुड़ा श्रेणी हो गया और मैकल श्रेणी हो गया, और यह हो गया हमारा प्रमुख बुरहानपुर का दर्रा। तो राजपीपला जो श्रेणी है वह पश्चिम सीमा पे पड़ता है और बुरहानपुर दर्रा तक। और जिसकी जो मुख्य पहाड़ियां हैं वह है अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, एक माधरगढ़ भी है पर वो थोड़ा राजस्थान के टच में आता है। और फिर जो यहाँ पे है असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच निर्माण का मैदान पड़ता है राजपीपला। इसकी जो अधिकतम चोटी है वह है 1325 मीटर। अब हम देख लेते हैं मध्य सतपुड़ा श्रेणी। मध्य सतपुड़ा श्रेणी में दो उपश्रेणी हैं, एक है महादेव एक है ग्वालीगढ़। उत्तर में महादेव श्रेणियां हैं जैसा कि हमने पहले बात की हुई थी, और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे स्थित है वह है धूपगढ़, जो महादेव के श्रेणी में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। यहीं से
नर्मदा नदी का भी उद्गम है। जैसा कि हम जानते हैं होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद में पचमढ़ी है, पचमढ़ी से तवा नदी का उद्गम है। और फिर हम देखते हैं मैकर श्रेणी। मैकर श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है और यह अर्धचंद्राकार है, यानी आधे चंद्रमा के समान दिखता है। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है अमरकंटक, जो है 1036 मीटर। और यहाँ से मुख्यतः 3 नदियाँ जो निकलती हैं वह हैं नर्मदा, सोन, जोहिला नदी का उद्गम है। जो नर्मदा है रिफ्ट वैली में बहती है, जैसे हमने बात की थी दरार घाटी में। और फिर इसके बाद सोन जो है वो उत्तर में जाके मिलती है यमुना से। और फिर जोहिला है, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वह है 1127 मीटर। आगे हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वह प्राचीन युग के परतदार चट्टानों से निर्मित है। यह गुजरात से लेकर झारखंड तक विस्तृत है और उत्तर को दक्षिण भारत से अलग करती है। यानी जैसे ये हमारा भारत है, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वह यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग करती है। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम, विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है और ये मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब हम इसकी 2 मुख्य पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। यह है भांडेर और एक है कैमूर। तो जो भांडेर है वह सब पूर्व में विस्तृत है और जो यहाँ इसी पे रीवा पन्ना का पठार पड़ता है उसमें सबसे ऊंची चोटी इसकी है गुडविल चोटी 752 मीटर। और इसका नाम सद्भावना चोटी भी है, पर इसको और कलुमार और कालुम्बे भी कहा जाता है। और यह छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में विस्तार है। उसी प्रकार कैमूर श्रेणी जो है यह भी पूर्वी हिस्सा का भाग है और यहाँ पे जबलपुर से मुख्यतः कटंगी से लेकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से झारखंड तक विस्तृत है। और यहाँ पे सोन नदी की घाटी की उत्तरी किनारे पर खाड़ी दीवार के रूप में चली है। और जिसे हम जानते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिद्ध बाबा, जो बुंदेलखंड पठार में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर। और एक और फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मिलन का संधि स्थल कौन सा है? अमरकंटक। तो इस प्रकार हमने देखा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार, और यह एक प्रकार से मेंस के लिए भी काम आएगा और हमारे कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो भी इसमें कवर आ गए। कई बार जैसे अभी लास्ट MPPSC 2019-20 में यही प्रश्न पूछ लिया गया था, उसका क्रम पूछा गया था। उसी प्रकार से हमारे लिए पर्वत पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।